तो अरब को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पास इजराइल है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया है, रसिया को खुद डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं ना उड़ सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। चाइना क्या कर लीजिएगा, अब चाइना को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको खूब से खूब करके इंडिया को क्या देगा, ज़्यादा हथियार देने लगेगा। चाइना का तो देना उसको, इंडिया किसी का नहीं सुनता है। फिर उसको ये भी देखना है ना कि चाइना के बाद हमें इंडिया को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि थर्ड हम ही लोग है ना। मैंने कहा सर कि मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरे रेंज में आना चाहिए। और मैंने कहा अब अगर तेरी जेल में कोई मर गया तो 302 में तुम भी मेरे साथ ही आओगे अंदर। अब वो मैं मेरे को यूँ देखा चीज़ें करके, तो उसको भी लग गया कि मैंने क्या बोला करके, क्योंकि वो मुझे थ्रेट दिया। तो मैंने कहा यार भाई तुम मुझे थ्रेट मत दो, है ना, तुम मुझे मत दो थ्रेट भाई, क्योंकि तुम मुझे क्या दिखाओगे यार, जेल 6x6 के कमरे, है ना। मैंने मौत से भी बदतर वक्त में जी के गुजार के आया हूँ, बहुत बुरा। एक दिन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग जाते हैं, एक दिन के 20-20 लाख रुपए लेते हैं जेल के अंदर। जेल की इतना तो मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया के किसी 5 स्टार होटल का कमरा भी इतना महंगा होगा करके, है। पता है एक का बच्चा 10 दिन आने वाला है अंदर करके, ठीक है, तो 10 दिन 20 लाख रुपए पर डे लगेगा, लेकिन बच्चा सही रहेगा। 2 करोड़ में तो मुझे शायद दुनिया का कोई होटल होगा, शायद मैं तो रहा नहीं सर, तो इतना महंगा तो दुनिया का कोई होटल भी नहीं होगा जितना उस जेल का एक कमरा होगा। 20 लाख रुपए का मैंने कोई स्वीट भी नहीं समझा। इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो हम इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। इक्विपमेंट हमारे पास क्या नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, हमने अमेरिका से ही लिए हैं। द स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट वाला जो जहाज है हमारे पास 10 या 11 हैं, 10 हैं। मैंने उससे जंप वंप की हुई है, आई हैव सीन दैट। सो वो अमेरिका के पास 260 है। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो प्रिजनर होते हैं, जो या तो अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट हैं, वो अंदर अपना नेटवर्क चलाते हैं पूरा बहुत सारा। तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं जेल के अंदर? देखिए अभी कुछ टाइम पहले तक तो तिहाड़ जेल में फ़ोन के इंसिडेंट भी थे, लेकिन अब हम 5G जैमर्स लगा चुके हैं, तो पूरी तरह से जो नेटवर्क फ्री है अभी तिहाड़ जेल। तो अभी जनरली ये लोग क्या करते हैं अपनी मुलाकातों पे। इज देयर एनी वैल्यू और एनीथिंग जो पापा से आप में आती है? जी, अब्बाजान में एक बात थी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, गिव अप नहीं करते थे। कितनी भी बड़ी तकलीफ उनके सामने हो और उन्होंने एक से एक तकलीफें झेली हैं, वो उसको सामना करते थे, उसको गिव अप नहीं करते थे। तो वो मैंने उनसे सीखा है। दूसरा, वो ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, बोल दिया तो भी कर। हाँ, बट दे आर अ ब्लडी प्रोफेशनल आर्मी। अगर बारिश तूफान पड़ रहा है, हिलते नहीं है वो। दे हैव दैट ग्रेट स्वैग ना कि वी आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो एक उनकी एटीट्यूड है, वो उनको मालूम है। वो किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं उनसे, बट वो हमको ऐसे प्यार से बोल देंगे कि यू नीड टू कैच अप। वो हमको वो प्री वियतनाम एरा वाली आर्मी समझते हैं अभी भी। 2018 में शायद आपने बोला था कि आपकी मम्मी आपको अबॉर्ट करना चाहती थी। यस, तीसरा बच्चा थी और फादर तो बहुत किसी फैक्ट्री में काम करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, 2 बच्चे हो चुके थे। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि अरे मैं प्रेग्नेंट हो गई, 2-3 महीनों बाद पता चला। फिर मेरी मम्मी ने इतनी सारी जड़ी बूटियाँ बाबा बुबो से मिलके खाई, पैर के बल बैठ के पोछे मारे, गर्म चीज़ पपीता खा लिया, खजूर खा लिए कि रहे ना। और मैं आना ही था मुझे, और मेरी मम्मी ने खुद पैदा किया है मुझे। मम्मी घर में अकेली थी, रात की मेरे पापा की ड्यूटी थी, तो अकेली ने पैदा किया। लेकिन वो कॉर्ड काटने के लिए बस दाई को बुलाया, जिसने 60 रुपीज़ लिए। मैं 60 रुपये में हुई हूँ, मैं 60 रुपये का बच्चा हूँ। इंडिया में अभी आपको लगता है कि हम, जैसे हमारा वो ग्लोबली है ना, किसी चीज़ पे नाम बहुत ख़राब है, जैसे रेप्स का बीच में बहुत ज़्यादा नाम ख़राब हो गया था, तो आपको लगता है क्रिमिनल जो क्राइम्स है इंडिया में वो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं वर्ल्ड लेवल के हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक, वेयर वुड यू रैंक आवरसेल्फ? कि हम टॉप कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, कि कम में आते हैं, कि हमारा स्टेट लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट हम जो न्यूज़ में देखते हैं उतना ही ख़राब है, कि उससे ज़्यादा ख़राब है, कि उससे कम ख़राब है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देखिए अगर ओवरऑल की बात करें तो अभी इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़रूरत है। स्टेट वाइज बात करेंगे तो क्राइम सब स्टेट्स में अलग है। जैसे
आप हैदराबाद या इधर आप साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे, आपको बहुत कम क्राइम देखने को मिलेगा। आप बॉम्बे क्राइम ट्रैवल, कम होता है। हाँ इधर कम क्राइम है। बचपन से मैनिफेस्ट करता आ रहा हूँ चीज़ों को, और वो होती आ रही हैं, और सब कुछ बढ़िया चलते आ रहा है। तो बड़े बड़े सपने देखे, धीरे धीरे भगवान पूरा करता गया। ये गाना 10 साल पहले आया था, तब वो सपना था, आज भी है वो सपना, और भी बहुत सारे नए बड़े बड़े सपने हैं। तो डेफिनेटली वो भी धीरे धीरे पूरे होंगे, लेकिन मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। तो पहले से ही कि सक्सेस के नहीं, मिलने के नहीं, बाद बचपन से पहले से ही ड्रीम। तो बचपन कहीं से ये लिखते हो, करूँगा। बोलते हो, क्या करते हो? बोलता हूँ और उसी पे फोकस रखता हूँ, अब ये करूँगा, ये करना मुझे, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा।